नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पर निफ्टी बैंक पर आपका सेकेंड हाफ के लिए क्या व्यू होना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ स्टॉक ऑप्शन ट्रेड्स, और कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहेंगी ध्वनि पटेल। ध्वनि, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास और फिर विचार करेंगे आपके साथ आज के स्टैट्स पर। देखिए, माफ़ी चाहूँगा, एक तो मैं 2 दिन से अपना आउटलुक शेयर नहीं कर पाया था, कुछ निजी कारणों से। मशहूर था मैं कहीं पर, तो बट शुक्रवार को याद होगा आपको, जो हम बात कर रहे थे कि वी विल नॉट कैरी एनी लॉन्ग, जो मैंने शुक्रवार को भी लास्ट वीक कैरी किया था। किसी भी प्रकार को स्ट्रेंथ को प्ले करने का कारण अगर कोई है तो वो 2 ही है, या तो 10 डिमा पे मिल जाए या फिर 25,850 के ऊपर। कल की जर्नी शुरू हुई 25,850 के ऊपर, गया 26,000 तक, लेकिन फिर लौट के आ चुका है 25,869 पर। निफ्टी बैंक को लेके आइए, स्ट्रेंथ ऊपर आ रही है सिर्फ 25,850-60 के ऊपर, अदरवाइज वीकनेस परसिस्ट कर रही है। ये जनाब भी 57,900 पे सुस्त पड़े हुए हैं, बिल्कुल न कोई एक्शन न कोई रिएक्शन, बिल्कुल इसी रेंज में। देखिए, दिन है एक्सपायरी का 28 अक्टूबर दोनों इंडस्ट्रीज के लिए। कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाइए कि एफआईएस ने क्या किया, रिटेल क्या कर रहा है, डीआईएस क्या कर रहे हैं, क्लाइंट क्या कर रहा है, उसको भूल जाइए। जस्ट अगर मैं प्राइस को देखूं तो इस सीरीज में मोटा मोटी अगर आप निफ्टी का एक पोजीशन लेके चलें, 30 सितंबर को भाव था 24,616। ये सीरीज शुरू हुई, हाई लगाया करीब 26,100 का मोटा मोटी। इतने बड़े मूव के बाद एक सीरीज अमूमन थक जाती है, सुस्ता रही होती है। अगर मैं इस प्राइस को पिछली 5 कैंडल्स को जस्टिफाई करना चाहूं तो इट्स सिंपली दिस इज कॉल्ड रेस्टलेस फीलिंग, थकान थोड़ी सी। और ये बहुत ज़रूरी है कि थका हुआ इंडेक्स जो है वो कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट जैसे शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं तो आ जाते हैं ऑप्शन राइटर्स। कंसोलिडेट करे, बट कंसोलिडेट ऐसा नहीं है कि लोअर ट्रेजेक्टरीज पे करे, मिड ट्रेजेक्टरीज पे करे, स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरीज में करे। और इसका एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, निफ्टी पे लाइए, 10 डिमा ड्रॉ कर दीजिएगा। बोथ इंडेक्सेस आफ्टर अ सब्सटेंशियल मूव इन दिस सीरीज, अक्टूबर की सीरीज में 10 डिमा के ऊपर एक जगह ढूंढ ली है जहां ऑप्शन राइटर्स कंफर्टेबल हैं, वहीं कंसोलिडेट करते हुए। यानी पहली सोच तो ये है, फॉर अ डायरेक्शनल ट्रेडर दिस इज नॉट अ टाइम टू ट्रेड लॉन्ग। अभी हमें इस कंसोलिडेशन की जोन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। चुपचाप जाइए, 10 डिमा ड्रॉ कर लिए, चार्ट को देखिए बैठ के। वो थोड़ा सा थका हुआ है, थोड़ा सा आपसे वक्त मांग रहा है चलने से पहले। मेरा मानना इस चार्ट को सिंपली यही है। अभी स्टैट्स मैंने खुद नहीं देखे हैं, अब लाइए स्टैट्स। देखिए, 26,000 मुझे अभी भी याद है, शुक्रवार के स्टैट्स में सबसे बड़ा सप्लाई जोन था, बड़े कॉल राइटर्स का जोन था, तो उसको पार करना मुश्किल था विदाउट हैविंग एनी सब्सटेंशियल ट्रिगर। आउटस्टैंडिंग हुआ है 26,000 पे 3.5 करोड़ का, और आज जिस जोन से हम सिंक हुए वो यही है। वहाँ पे 2.5 करोड़ कॉल राइटर्स आ गए हैं। इवन 25,900 पे आज इंटरडे में 2.25 करोड़ कॉल राइटर्स आए, एंड आउटस्टैंडिंग हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ का, एंड इट्स टू हाई, एंड सेम इज द केस विद 25,800। 25,800 पे आपका पुट राइटर है और 25,731 पे 730 पे आपका फर्स्ट एवरेज 10 डिमा है, जहाँ पे करीब 1.5 करोड़ पुट खड़ी हैं। यहाँ पे पुट राइटर्स कम है, कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, बट स्टिल नीचे हमारे पास 2 चीज़ें हैं, पुट राइटर्स प्लस 10 डिमा। तो मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत कोई लॉजिकल ट्रेड नहीं लग रहा है अभी यहाँ पर। बट यस, मैं अगर रिस्क टेकर हूँ तो 25,830, 20, 30, 40 और इवन 25,750 कभी मिलेगा तो लैच ऑन करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर वो मिल जाए तो एक बाय करने के लिए। अभी भी अगर आप लॉन्ग हैं तो बहुत रिस्क नहीं है, बट आई थिंक एक रीजनेबल स्टॉप लॉस कम्स एट 730, 731 या फिर एटलीस्ट 700। 10 डिमा को हम अपना एक स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। आप पोजिशनली लॉन्ग हैं, रह सकते हैं, इन स्टैट्स के बीच में रह सकते हैं, बट अभी ट्रेड लोकेट करना अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो वो इसी प्राइस पर है, लॉन्ग ट्रेड है, और विद द मैक्सिमम रिवॉर्ड 25,950, 60, 70, क्योंकि बड़े 3 कॉल राइटर्स वहीं पे परसिस्ट करते हैं। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। देखिए, निफ्टी बैंक में क्या है ना, सारा का सारा जमावड़ा जो है वो आ गया स्टॉक फ्यूचर्स पे। पीएसयू बैंक्स ने एक्शन को कैप्चर कर लिया है। वो ज़्यादा अगर आप देखें स्प्रेड कर ही नहीं पा रहा है प्राइवेट बैंक्स तक। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई, ऑल्दो निफ्टी बैंक भी है, बट वो एक्शन मिसिंग है। हालांकि ये भी ऊपर से ट्रिम हुआ है। आइए एक बार ऑप्शन स्टैट्स देखते हैं। एक्सपायरी आज यहाँ पर भी है 28 अक्टूबर की, तो एक बार स्टैट्स को देखने की कोशिश करते हैं।
क्लियरली 58,000 का कॉल राइटर एक ग्रिप ले रहा है, और जहां तक हमारा 10 डेमा का सवाल है वो अलाइंड है मेरे ख्याल से 57,500 पे, 57,700 पे। 10, 5.5, 15, उसके बाद यहाँ पे कितनी है, 13 नहीं 15 और 13 18 लाख पुट बिकी हैं। यानी बाजार निफ्टी बैंक अभी 57,700 से 57,500 की ट्रेजेक्टरी में थोड़ा सा एक बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर अभी भी याद रखिएगा 58,200 से 500 पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 58,200, 19 लाख का, दैट्स टू हाई, और इवन 58,000 दैट्स टू हाई, 30 लाख का। यानी मुझे लॉजिकली इस वक्त इस बाजार में इंडेक्स के ट्रेड में इंडल्ज होने में कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड नहीं लग रहा है। लेट्स सी कल क्या होता है, बट अभी ऑप्शन राइटर्स ने इस कंसोलिडेशन जोन को ग्रैब कर लिया है। ध्वनि, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ध्वनि, आपका टेक क्या इंडेक्स पे? क्या वाकई अभी इंडेक्स पे इंडल्ज होना सही है? आपका टेक? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। डेफिनेटली इंडेक्स के अंदर एक थकावट जो है वो हमें यहाँ पे क्लियरली विटनेस करने को मिल रही है। जैसे ही ऊपरी स्तरों पे हम 26,000 के पास जा रहे हैं तो एक सप्लाई जोन जो है वो यहाँ पे क्लियरली बनता हुआ देखने को मिला है। हालांकि जो सपोर्ट लेवल है वो निफ्टी के अगर इंट्राडे चार्ट्स पे प्राइस एक्शन को देखते हैं तो क्लियरली देखने को मिल रहा है कि एक डिप अगर आपको यहाँ पे मिलती है जहाँ पे 25,750 को इंडेक्स यहाँ पे रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। 25,750 से 25,770 का लेवल जो है वो एक यहाँ पे अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन जो है उसका सपोर्ट लेवल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इंडेक्स के अंदर बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ रहना है। इंट्राडे बेसिस पे अगर हम देखें तो एक यहाँ पर जो स्टैग्नेंट मोमेंटम है वो ऑन द नेगेटिव साइड अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ जो लेवल्स है उनको रीटेस्ट करने पे हमें बाय ऑन डिप्स करना है। इंडेक्स के अंदर स्टॉप लॉस जो है और जो एक अहम बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है तो 25,650 का जो लेवल है यहाँ पे 25,650 का लेवल एक सपोर्ट लेवल, एक स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे निफ्टी के अंदर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसको मेंटेन करके यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस 25,750 के पास बनाई जा सकती है। बट अभी इंट्राडे बेसिस पे अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टोकिंग जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के अंदर अभी फिलहाल के लिए कोई भी लॉन्ग साइड के ट्रेड्स के अंदर इंडल्ज ना करे। पोजिशनली अगर आपने पोजिशंस बना के रखी है तो स्टॉप लॉस का लेवल ध्यान में रखें। बैंक निफ्टी के अंदर हमें यहाँ पे एक हल्का सा लगार्ड मोमेंटम जो है वो हमें ज्यादा एज कंपेयर टू निफ्टी देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी भी वापस से नीचे की तरफ पे 57,500 का लेवल है वो रीटेस्ट करता हुआ हमें इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिल सकता है। ऑन द हायर साइड बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी बुलिश साइड का ट्रेड यहाँ पे हमें बनाना है तो 58,100 का लेवल क्रॉस करने के बाद बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे बुलिश साइड के पोजिशन बनाए जा सकते हैं। बट दोनों ही इंडेक्स के यहाँ पे ब्रॉड नजरिया जो है वो बाय एंड डिप्स का रहता है। बट इंट्राडे बेसिस के लिए आज यहाँ पे अवॉइड करें। जय, देखिए, और एक बात ये भी सुनिएगा, निफ्टी की जब हम बात कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि थकान है, थोड़ा सुस्त है, थोड़ा सा रेंज बाउंड है। एक और चीज़ है, हम उससे अपेक्षा क्या कर रहे हैं कि आप चलो और चल के हमें ऑल टाइम हाई लगा के दो। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि जो इंडेक्स ऑलरेडी 1000 पॉइंट का मूव दे चुका है वो एक नई तेज़ी, नए मोमेंटम, नए ब्रेकआउट्स को जनरेट करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को रिकरेक्ट कर रहा है। तो बहुत ही जल्दबाजी में, आई मीन जस्ट इन वन इंस्टेंस निफ्टी ये ब्रेकआउट दे देगा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए, इस रेंज में थोड़ा सा इप्स एंड बट्स रहेंगे। इंडेक्स उस स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करने के लिए और कितना रिट्रेस होगा, अभी जो धनी भी कह रही थी और मैं भी कह रहा हूँ, फर्स्ट चीज़ जो नज़र आती है वो है 10 डेमा। क्या आप वहाँ तक रिट्रेस हो सकते हैं, आप वहाँ तक कूल ऑफ हो सकते हैं? देन अभी हम जो पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं कि वर्स्ट केस इज 10 डेमा टू रिकलेक्ट दैट स्ट्रेंथ। अब आइए जरा ट्रेड्स पे, तो नहीं इसमें कुछ रहा नहीं कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छे आ रहे हैं। लुक एट निफ्टी मेटल इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या हैं आपके? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से 3 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज है। जैसे कि मैंने कहा ब्रॉडर मार्केट का नजर है यहाँ पे बुलिश साइड का ही बनता है, तो तीनों बाय साइड के ही यहाँ पे आइडियाज है मेरी तरफ से। मेटल्स के अंदर आज हमने देखा कि बहुत ही अच्छी एक तेजी हमें देखने को मिल रही है। काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है उस पैक में से वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल का अगर हम देख रहे हैं डेली स्ट्रक्चर तो 128 के पास एक अच्छा डिमांड जोन काउंटर के अंदर देखने को मिल रहा है, जहां से
आज का जो मोमेंटम है वो ऑन द पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है। काउंटर ऊपर की तरफ यहाँ से जो तेजी है वो 136 के लेवल्स तक देखने को मिल सकती है, तो इसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। आपका स्टॉप लॉस जो आपको बना के रखना है, तो इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे काउंटर है नीचे की तरफ में 131 का जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं करना है। ये लेवल यहाँ पे सस्टेन करता है तो 136 के मोमेंटम जो है वो यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल सकती है। दूसरा काउंटर जो पसंद आ रहा है वो है इटर्नल का। इटर्नल के अंदर आज दूसरे दिन यहाँ हमें एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ऑन द हायर साइड ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है 348 के लेवल्स तक। ऑन द लोअर साइड आपको इसके अंदर जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है, तो आप नीचे की तरफ में 328 के लेवल के पास इसके अंदर स्टॉप लॉस बना के रखे। और तीसरा पिक जो मेरा है वो यहाँ पे हेल्थ केयर में से है। फोर्टिस हेल्थ केयर का जो काउंटर है उसके अंदर डेली स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पे वापस से एक तेजी जो है वो बनती हुई देखने को मिलती है। बेस फॉर्मेशन काउंटर ने पिछले लगातार 2 दिनों से 1040 के लेवल के पास बनाई और वहां से हमें ये बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है जो कंटिन्यू करेगा ऑन द हायर साइड 1100 के लेवल तक। स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर जो मेंटेन करके रखना है तो 1038 का। ओके, फोर्टिस हेल्थ केयर, आपकी स्क्रीन पे इतनी कॉल्स हो गई। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपको जरा मैं एक दो स्टॉक्स पे ट्रेड चेक और ले लेता हूँ, फिर बात करेंगे। देखिए मेटल्स पे काफ़ी कॉल हो गई। एक बार लॉरस को देखेंगे आप ध्वनि एट 955 डे हाई, ऑल टाइम हाई, इसे कैसे अप्रोच कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे लॉरस के अंदर भी आज के दिन में यहाँ हमें जो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो ऑन द हायर साइड है। ब्रेकआउट जो है वो काउंटर डेली स्ट्रक्चर पे दिखा रहा है, तो आप करंट लेवल से इसके अंदर भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल डेटा सजेस्ट करता है कि एक एक्सटेंशन जब हम बनाते हैं फिबोनाची, तो उसके अंदर यहाँ पे काउंटर के अंदर मोमेंटम है वो 973 के लेवल तक यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। तो 973 के टारगेट्स के लिए आप इसको खरीद के चल सकते हैं। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखिएगा। ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पे 942 का जो लेवल है वो काउंटर ब्रेक नहीं करना चाहिए। जी हाँ, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा LNT पे आइए और देखिए मनी कंट्रोल सुपर प्रो ये एक ऐसा जरिया है जो आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आपकी जो ट्रेडिंग की जर्नी है ना उसको बिल्कुल बिल्कुल सुधार सकता है, उसको बिल्कुल परिवर्तित कर सकता है। इसी प्लेटफॉर्म पे जरा हम आइए, जरा एक बार आपको दिखाते हैं LNT का चार्ट। हम पिछले 4-5 दिन से डिस्कशन भी कर रहे हैं ऑन कोर टेक्निकल्स। ये चार्ट मनी कंट्रोल सुपर प्रो सेटअप पे कैसा लग रहा है, आइए एक बार ध्वनि से बात करते हैं। ध्वनि, आप भी इस प्लेटफॉर्म पे हैं और कैसे सेंस कर रही हैं आप LNT के चार्ट को? थोड़ा सा हम इसके फ्यूचर्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपका व्यू LNT पर? LNT पे यहाँ पे वीरेंद्र जी मेरा व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड का बन रहा है। इसके अगर डेली सेटअप को हम देख रहे हैं तो काउंटर ने यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस बनाया है वो क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है 3930 के लेवल के पास। उन्हीं लेवल्स के पास अभी फिलहाल के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ही इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं, टेक्निकली ऑन द हायर साइड एक बुलिश साइड का मोमेंटम जो है वो हमें काउंटर के अंदर विटनेस करने को मिलेगा। बेस फॉर्मेशन भी जो है यहाँ पे पोजिशनली हमें देखने को मिल रही है, बहुत ही स्ट्रांगली बनाई हुई है 3770 के लेवल के पास। तो बुलिश साइड का जो सेटअप है वो इसके अंदर हमें टेक्निकली देखने को मिल रहा है। 3870 के लेवल को ब्रेक करने के बाद काउंटर के अंदर फर्दर जो मोमेंटम है वो ऑन द पॉजिटिव साइड बनता हुआ देखने को मिलेगा। जी हाँ, और अगर आप ऐसे ही एक्शन और मोमेंटम वाले चार्ट्स पैटर्न जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए मनी कंट्रोल सुपर प्रो। प्रोसेस बहुत ही आसान है, बस आपको स्क्रीन में दिए गए QR कोड को स्कैन करना है। इस फेस्टिव सीजन में हम आपके लिए लाए हैं खास ऑफर लेकर, जिसमें 10 लकी सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 1 ग्राम सोने का सिक्का जीतने का मौका। तो इंतजार मत कीजिए और स्कैन करिए इस QR कोड को और बन जाइए इस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा और अपने पोर्टफोलियो को दीजिए नया रंग एंड मोस्ट स्पेशली अपने ट्रेडिंग जर्नी को आप बेहतरीन बना सकते हैं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बातचीत करेंगे JK टायर की मैनेजमेंट से, बातचीत करेंगे नंबर्स कैसे रहे और इस फेस्टिव सीजन में और GST कट का हमको कितना फायदा मिला। छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए अब एक काम करते हैं, JK टायर के नंबर्स को देखते हैं एक बार। और नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में इनका लगभग 221 करोड़ रुपये रहा। YY बेसिस में इसमें करीब 64% का उछाल था। नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस क्वार्टर में। और एक बार जरा सारे नंबर्स स्क्रीन पे रखिएगा
और अच्छा मूव यहाँ पे। एक बार इसका इंटरडे चार्ट भी रखिएगा। लेट्स सी, आई मीन ऑटो स्पेस, टायर स्पेस और जेके टायर ने मोस्ट स्पेशली इस स्पेस में करा क्या। इन नंबर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री संजीव अग्रवाल, CFO जेके टायर के मौजूद भी हैं। एक बार जरा प्लीज़ मंथली चार्ट रखिएगा थोड़ा सा। मैं एक बार जेके टायर को यहाँ भी देख लेता हूँ, यहाँ पर कि कैसी प्राइस परफॉर्मेंस रही थी जेके टायर्स। यस, इट्स 426। इस मतलब अगर आप सिर्फ लास्ट 3 महीने में देखें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में करीब 315 से लेकर 435 तक का मूव दिया था। तो मूव तो सब्सटेंशियल था। मैंने करंट स्विंग में इसने पार्टिसिपेट भी किया था, स्पेशली दैट GST कट स्विंग, जिसके बाद ऑटो में पूरा मूव था। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आपकी प्राइस परफॉर्मेंस को देख रहा था और ओवरऑल Q2 क्वार्टर रहा कैसा और डिमांड कैसी थी, और मोस्ट स्पेशली क्या डिमांड में उस GST कट का जो पैनापन था, उसके जो इम्पैक्ट था, वो नजर आया आपको इस बार? Thanks for inviting me on your show. I am very happy to inform you that GST के कारण से काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट मार्केट में देखा गया है और इससे कंज्यूमर सेंटिमेंट्स काफी इम्प्रूव हुए हैं। तो GST कट के बाद में बहुत अच्छा डिमांड पिकअप है। इन्वेंट्री पाइपलाइन से बिल्कुल फ्लश हो चुकी है और आगे आने वाले समय में भी जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आई है, मेरे को लगता है कि ये सस्टेन करेगा। जो डिमांड जो बढ़ी है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, टायर्स में, तो वो सस्टेन करने की उम्मीद है। तो मैम उसी प्रश्न पे आ रहा था। मैं इन्वेंट्री की स्थिति क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा GST के इस कट का, और डीलर्स के पास जो इन्वेंट्री थी क्या वो पूरी क्लियर हो चुकी है इस वक्त? हाँ, डिमांड अच्छी थी तो टायर इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को सारी इन्वेंट्री खत्म हो गई थी, तो हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और 28% से 18% GST कट काफी अच्छा रिडक्शन है। तो ये इसने काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है अफोर्डेबिलिटी में, कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी में, एंड इसीलिए ये डिमांड पिकअप हुई है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जाऊँ, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जाऊँ, बस ट्रक डिवीज़न में वहाँ पे कैसी और डिमांड थी, एंड मोस्ट स्पेशली रिप्लेसमेंट मार्केट कैसा कर रहा है इस वक्त? जी, रिप्लेसमेंट मार्केट की डिमांड काफी अच्छी रही है। जो हमने नोटिस किया है Q2 में भी, TBR में जैसे कि हम लोगों ने 22% की ग्रोथ रजिस्टर की है रिप्लेसमेंट मार्केट में, और पैसेंजर कार रेडियल्स में भी 16% की ग्रोथ रजिस्टर की है। तो इन दोनों को देखते हुए हमें लग रहा है रिप्लेसमेंट मार्केट में भी काफी अच्छी डिमांड है। OEM में अच्छी डिमांड है। फॉर एग्जांपल हमारा फार्म सेक्टर के जो टायर्स हैं उसमें एक अच्छी ग्रोथ रजिस्टर हुई है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर में एक एक्सेप्शनल ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल डिमांड सिनेरियो OEM से और रिप्लेसमेंट मार्केट से दोनों से बहुत अच्छा लग रहा है, और जिसके नतीजे हम लोगों ने इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में देखे। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं पर बातचीत किया आपने, और आपको पूरी टीम की तरफ से अगले क्वार्टर के लिए शुभकामनाएं सर। जब आपके नंबर से बातचीत करेंगे, उम्मीद है और इनसे अच्छे नंबर से आप प्रस्तुत करेंगे। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है अभी। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, जेके टायर्स की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, उसी वक्त निफ्टी ने एक डे लो क्रिएट किया फ्रेश 25,820-25 के जोन में। तो मोटे तौर पे देखिए, दिमाग लगा के ये रखिएगा कि हम एक सुस्ती भरा एक रेंज बाउंड मार्केट पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट उसमें भी ये 800 से 731 ये 70-80 पॉइंट जो हैं कैप्चर करने के लिए किसी भी लॉन्ग ट्रेड को बेहतरीन जोन होगा। बट उसका टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा होगा। ये नहीं कि उसको शाम को या फिर कल परसों तक निपटाना, ऐसा नहीं है। उसमें हम अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट का व्यू लेके चल रहे हैं। अब आते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड पे। बताइए ध्वनि, क्या पिक कर रही हैं आप?
आज का जो हमारा ऑप्शन ट्रेड रहेगा वो है आईईएक्स के अंदर। आईईएक्स में यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस के साथ हमें लॉन्ग बिल्डअप्स देखने को मिल रहे हैं। करंट लेवल से आप 150 का नवंबर सीरीज का कॉल ऑप्शन जो है वो खरीद के चलिए। टारगेट इसका 11 रुपए का रहेगा। स्टॉप लॉस आपको नीचे की तरफ मेंटेन करके रखना है 5.5 का। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए धोनी और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आके आपने बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।